हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आपने आज की वीडियो में थंबनेल देख लिया होगा कि बिस्ट की जो रिसेप्शन पार्टी है वो मेरी तरफ से है। तो आप सबको उसमें आना है अपने अपना गिफ्ट लेकर। मतलब गिफ्ट मेरे लिए नहीं, गिफ्ट उन दो महान हस्तियों के लिए जिनके लिए मैं रिसेप्शन पार्टी दे रही हूँ। अभी कली वली बिछवानी और फूल माला लगवानी बाकी हैं। उनकी वीडियो भी जल्द ही आपको मिलेगी मेरे चैनल पर। तो स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले मैं वीडियो में एक बात बोलना चाहूँगी। कहते हैं ना कि 100 झूठ के बराबर एक सच होता है। झूठ के 100 दिन और सच का एक दिन बराबर होता है। ठीक है। जो भी कुछ निंजा ने कल ड्रामा किया उससे मुझे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सिर्फ यही मानना है कि जो ऊपर वाला है ना उसकी नज़रों में सही होना चाहिए। बाकी सब चलता रहता है, सब देखते रहते हैं। ठीक है। एक बात और बोलना चाहूँगी, किसी चीज़ पर इस चीज़ को नोट करना अच्छे से। जब भी हम उसने जैसे मेरा जो थंबनेल में लगा के डाला है वाइट परी व्लॉग, उसने खुद बताया कि मैंने ये एडिट करके बनाई है, मैंने फेक आईडी बनाई है। तो जब भी हम किसी की फेक आईडी बनाएंगे ना, जो मैंने स्क्रीनशॉट जो मैंने वीडियो डाली है परसों उसके लिए, जिसमें मैंने बोला है कि निंजा ने, हाँ जो लोग बोल रहे हैं ना कि परिधि ने तो परी व्लॉग ने तो स्क्रीनशॉट लगाया है नहीं भागीरथी का, तो वो पर्सनली आके मुझसे रश्मि मलिक 70 मेरे बच्चों की स्क्रीनशॉट लगा हुआ है वहाँ पर, सॉरी पिक्चर लगी हुई है, इंस्टा पर आकर मुझसे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारे ही जो स्क्रीनशॉट हैं वो सेंड कर दूँगी। उसके अलावा मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी स्पेशली निंजा के लिए कि निंजा ने सॉरी बोला, मैंने भी सॉरी बोला। मैं नहीं बोलती, देखो सॉरी बोलने से मेरी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है। अगर गलती की है, मुझसे कुछ निकल जाता है, उसके लिए सॉरी बोल दे तो कोई बड़ी बात। मैं तो अब भी बोलती हूँ, अगर मुझसे कुछ गलत बोल जाओ मैंने तो उसके लिए सॉरी। ठीक है। दूसरी बात, जो स्क्रीनशॉट इसने लगाया है कल निंजा ने अपनी वीडियो पर और जो मैंने लगाया है उसमें सिर्फ एक अंतर देखना। जब भी हम किसी की फेक आईडी बनाएंगे तो उस पर जो इसने लिखा हुआ है ना परी व्लॉग 34 160, वो वाइट कलर से लिखा हुआ है। और जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है अपनी वीडियो में परसों वाली में, या फिर जो मैंने स्क्रीनशॉट शॉर्ट वीडियो में लगाए हैं, वो सब ब्लू कलर से है। क्योंकि हम किसी की फेक आईडी बना सकते हैं, लेकिन उसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। जब भी किसी की फेक आईडी बनाओगे और उस पर उसको चैनल का नाम लिखोगे ना तो व्हाइट कलर से लिखा आएगा, कभी भी ब्लू कलर से लिखा नहीं आएगा। ठीक है। जो ओरिजिनल आईडी होती है ना वो हमेशा ब्लू कलर से होती है, वाइट कलर से नहीं होती है। सेकंड बात, अगर वो फेक आईडी मैंने बनाई होती और मैंने वहाँ पर लिखे होते स्क्रीनशॉट, मैंने सॉरी वाले कमेंट किए होते इसकी वीडियो पे, अपनी वीडियो पे, तो वो मैं डिलीट क्यों करती? मैं तो उनको पढ़े है, क्योंकि उनको अगर मैंने फेक आईडी बनाई है तो उनको मेरे अलावा कोई डिलीट भी नहीं कर सकता होगा, क्योंकि वो मेरे पास है। फेक आईडी मेरे पास होगी तो उसको मेरे अलावा कोई डिलीट भी नहीं कर सकता। अगर मैं वो डालूंगी उसमें फेक आईडी में सॉरी वाले कमेंट डालूंगी तो फिर मैं उनको डिलीट क्यों करूंगी? मैं तो उनको रहने दूंगी उसी में, और दिखाऊंगी कि देखो निंजा ने मुझे सॉरी बोला। क्योंकि उसकी सोच ऐसी है ना कि अगर सॉरी बोल देते हैं तो बहुत नीचे झुक जाते हैं, वो अपनी अपनी सोच की बात होती है, तो मैं उनको वहाँ पर ही रहने देती। ठीक है। लेकिन वो डिलीट किए क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कहावत बिल्कुल सही है। उसने अपने आप ही किया और अपने आप ही डिलीट कर दिए। क्योंकि अगर मैंने किए होते तो मैं उनको डिलीट ना करती और मैं उनको वहाँ पर ही पड़े रहने देती और 2-4 कमेंट और लिखती ऐसे ऐसे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं उसमें ये भी ना लिखती कमेंट में, जो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं उसमें ये भी ना लिखती, मन की कलम जो एक चैनल है उनको ये भी ना लिखती कि दीदी परी व्लॉग ने भी तो तू तड़ाक से बात की थी तो मैंने इसलिए उसको ऊपर ऐसी वीडियो बनाई। और मैंने तो मजाक मजाक में बना दी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा इतना सब कुछ बोल दूंगी। मुझे तो सिर्फ व्यूज चाहिए थे, मैं ये सब कुछ भी ना लिखती उसमें। ठीक है। अपनी बुराई अपने आप थोड़ा करेगी निंजा, अगर निंजा की फेक आईडी बनाई तो वो अपनी बुराई अपने आप थोड़ा करेगी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। और रही इंस्टाग्राम की फेक आईडी की बात, तो इंस्टाग्राम पे उसके बहुत सारे फॉलोवर में है 400 के आसपास। उन्होंने भी देखी होगी उसकी पहली वो जो उसने प्रोफाइल लगाई हुई थी, अपने उसने प्रोफाइल चेंज कर दी। कोई बात नहीं, अब बोलती है कि वो मेरी फेक आईडी थी इंस्टा की भी। तो ये बताओ, वो जो उसने फिर वो सोचती है सिर्फ मैं इंस्टा की, फिर मैं एक आईडी उसने मुझे ब्लॉक कर दिया तो मैं उसकी और आईडी से उसकी वो देख नहीं सकती कि वो क्या हरकत कर रही है वहाँ पर। या फिर मेरे घर में सिर्फ एक ही फ़ोन है, मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन नहीं है, या मेरे घर वालों के पास और किसी के पास फ़ोन नहीं है, या सिर्फ ये सोशल मीडिया की माइंडेड और जिसके दिमाग से ये चल रही है ना, मुझे उसका ही पता है जिसके दिमाग से ये चल रही है,
अब ये चल रही है, लेकिन एक दिन इसको जरूर पछताएगी कि मैंने क्या गलत किया। ठीक है, क्योंकि अगर सच के साथ खड़े रहेगा ना आदमी तो उसको कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है। लेकिन जब किसी झूठ के साथ हम किसी चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो वो उतना ही पीछे निकल जाता है। तो ये बताओ, इसने जो वो कल इंस्टा पर फिर चैटिंग लगाई है, जो वो फेक आईडी थी, तो इसके पास वो चैटिंग कहाँ से आ गई? वो चैटिंग तो सिर्फ मेरे पास रहनी चाहिए थी ना, वो इसके पास कहाँ से आई? कहते हैं ना, नकल के लिए अकल चाहिए, जो शायद इसके पास नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे इसकी बातों का बुरा नहीं लगा, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है। और अगर जब आदमी दूसरों के पैरों में चलता है ना, तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है। इसकी बात छोड़ो, इसे करने तो जो करती है, जो आगे जो करे। मैंने जल्द जाके देखा भी नहीं इसकी वीडियो पे क्या करती है क्या नहीं कर रही है। जो भी मेरे पास कमेंट आए, स्क्रीनशॉट आए, वो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे पास सेंड किए। उसी के बेस पे एक कमेंट किया वहाँ पे वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कि क्या नाम है इसका, निंजा बहन आप चिंता मत करो, मैं परिवलोक के घर जा रहा हूँ और वहीं जाकर उसको ठीक करके आता हूँ। वो बहुत गिरी हुई औरत है। साले गिरे हुए इंसान, तेरी कहीं समाज में, घर में कहीं तेरी इज्जत नहीं है ना? तेरे घर, जिससे तू पैदा हुआ, जिनके साथ तेरा खून का रिश्ता है, जहाँ तू पला बड़ा, अपने शहर में, अपने घर में तेरी इज्जत नहीं है, तू दूसरों को गिरा हुआ इंसान बोलता है। साले सर पे जूते इतने मारूंगी ना, सर पे 4 बाल है ना, वो 4 बाल भी निकल के ना आएंगे नहीं कभी तेरे सर में, समझ गया? सारे शराबी, तू दूसरों को बताता है। मैं देती हूँ तुझे अपना एड्रेस, तुझे मेरे घर पे आना है ना, ये बता, मैं अपना एड्रेस दूँ, अपने पापा के थाने का एड्रेस दूँ, अपने अंकल के थाने का एड्रेस दूँ, अपने ताऊ के थाने का एड्रेस दूँ, या ताऊ को बड़े पापा बोलते होंगे ना आप लोग ना जानते हो तो, अपने भाई के थाने का एड्रेस दूँ? कहाँ का एड्रेस दूँ तुझे, या अपने घर का एड्रेस दूँ? अगर है ना तू असली है तो मेरे से इंस्टा पर आकर कांटेक्ट कर। फिर बता रही हूँ, RASHMI, रश्मि, स्मॉल लेटर में। पता था मुझे कितना पढ़ा लिखा है तू। MALIK, मलिक, रश्मि मलिक 7070 मेरी इंस्टा आईडी है। वहाँ पर आकर मुझसे मेरा एड्रेस ले। अगर तू ना आया, अगर तेरी जुबान है कि मैं परिवलोक के घर जाऊंगा और उसे वहाँ जाके ठीक कर आऊँगा, अगर साले तू ना आया ना मेरे घर, तूने एड्रेस ना लिया, तू मेरे घर ना आया, तो तू अपने बाप की पैदाइश नहीं है, याद रखिए इस बात को। तू अपनी जुबान से गिनना नहीं चाहता अब, और तेरा रिसेप्शन मैं करूँगी। यहाँ तूने शादी तो कर ली, तुम पहले तो शादी की पार्टी दे रहे थे लोगों को, वो शादी की पार्टी तेरी नहीं दी गई है ना, शादी की वीडियो भी नहीं बनी, पता भी नहीं यार शादी हुई है इनकी या फिर ऐसे ही, तो इनका तो बहुत पुराना अफेयर चल रहा है, ऐसे अभी शादी हुई है इसकी, या फिर ऐसे ही बस चल रहा है इनका। तो शादी करके ही कौन से इन्होंने, अब ये साथ में रहने लगे तो बहुत पहले से साथ में रहते हैं। अब शादी करके कौन से ये साथ में रह रहे हैं, बहुत पहले से चल रहा है इनका सब कुछ, सारी दुनिया को पता है। इसके गांव के लोग इस पर थूकते हैं, इनके जो गांव के लोग हैं ना वो इनके थूकते हैं। जिसकी समाज में, अपने घर में, अपने गाँव में इज्जत नहीं है, वो औरों को धमकी देगा। है तू किसी को धमकी देने के लायक? तेरा वो हाल करूँगी ना, तू बता रही तेरे 7 पुश्ते भी पानी को तरसेंगी। कभी तू किसी की, सबको एक ही सांचे में लेके चल रहा हो, सबको भागवती ही मान रहा हो, ये सबको तू निंजा ही मान रहा हो, ठीक है? वो ही है तेरी बहन कहलाने के लायक, उनको ही अपनी बहन बनाना, ठीक है? और कोई और किसी की औकात नहीं है कि कोई तू किसी को कुछ बनाए। साले कुत्ते, तू क्या कहते हैं कि उसे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है बिस्ट, और उसको कुत्ता बोल रहे हैं। साले सर पे इतने जूते मारूंगी ना कि तेरा सर गंजा हो जाएगा। कभी किसी को तू ढीले में घूम रहा है। तेरा रिसेप्शन मैं करती हूँ, आ तू मेरे घर। और एक बात मैं तुझे पक्की बता रही हूँ, तू मेरे ऊपर 1000 वीडियो बनाइए, मुझे कोई फर्क तो पड़ेगा, मैं आके देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि सब पूरी दुनिया को पता है कि तेरी क्या इज्जत है, तेरी क्या औकात है, तेरे गाँव में, तेरे घर में, तेरे समाज में, तेरे जो रिश्तेदारों में, उनमें तेरी इज्जत नहीं है। तू औरों की इज्जत बताएगा? पहले अपने घर में, अपने समाज में तो इज्जत बना ले अपनी, बाद में काशी अयोध्या घूम लिए। पहले अपनी इज्जत बना ले अपने घर में, जिसके माँ बाप के सामने कोई इज्जत ना हो। तुम दोनों हैं इज्जत के लायक हो, तुम दोनों के घर वाले जिनसे तुम पैदा हुए हो वो तुम्हारी शक्ल देखने को पसंद नहीं करते, औरों को तुम शिक्षा देने आए हो। वो लोग तुम्हें पता क्या बोलते हैं कि अगर हमारे घर आ जाए तो इनके घर में गले की उसकी माला डाल के ना, जूतों की माला डाल के, और इनको पूरे उसमें घुमाऊंगा, उसमें घुमाएंगे इनको पूरे गाँव में। कहाँ गई थी चाय की दुकान वो, क्यों छूटी तेरी चाय की दुकान वो जो तू कर रहा था चाय की दुकान? काशी अयोध्या घूमेंगे ये, तेरे पाप मिट रहे हैं ऐसे। साले तेरे पाप तो ऊपर जाके ना भगवान भी नहीं मिटाने का, देखे तू हो जाएगी तेरे लठ बजे, कुंडी सिकल का ये बतावे कि मैं आऊँगा।
परी व्लॉग के घर जाऊंगा। आके दिखा साले तू, मैं दूंगी तेरा एड्रेस। जो तू ना आया ना मेरे घर तो तू अपने बाप की असली पैदाइश नहीं है। तुम दोनों आओ मेरे घर, मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे स्वागत करते हैं तुम लोगों का। मैं करती हूँ तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी। तुमने मैरिज पार्टी तो अभी दी नहीं, मैं करती हूँ तेरी रिसेप्शन पार्टी। और बता दिए मेरा एड्रेस लेगा या मेरे पापा के थाने का, ताऊ के, भाई के, इनके थानों का एड्रेस लेगा। सबको एक जैसे एक सांचे में ढाला दिखेगी, सब एक जैसे ही हैं। तेरा वो हाल करूंगी ना तो तुम्हारा हनीमून भी ना जेल में कटेगा, समझ गया। ये तो हनीमून बनाते फिर जो ना अयोध्या, वहाँ नहीं बनेगा। जो कहता है, क्या कह रहा है तू कि तेरा भी एक ने बोला कि निंजा को कि क्या तू भागीरथी के बच्चे की मौसी बनने वाली है। तो बिष्ट बोलता है कि नहीं, तू भी तो मामा बनने वाला है। तेरा कभी जो वो है ना तेरा, तुम्हारा कहते जो हनीमून है वो जेल में ही कटे, समझ गया। ये धमकी ना अपनी जेब में रखी है। तू कहता है ना मुकदमा, चल तू करा मुकदमा, मैं तो देखती हूँ तू मेरे ऊपर करा मुकदमा। सिर्फ तेरी जुबान जो है ना जब पौवा लगा लेता है ना, जब भी चलती है ये, वो पौवा खत्म नशा होता साथ तू भी खत्म हो जाता है, ठीक है। इतने वो थोड़ा सा नशा रहता है, सिर्फ इतने चलती है तेरी जुबान। वो साले दो पैसे के, दो कौड़ी के इंसान, कहीं इज्जत ना समाज में तुम्हारी किसी को पास बैठने उठने लायक तुम हो नहीं, जुबान चलाते हो तुम। ये सोच रहे कि हम यूट्यूब पे बैठ के हम बहुत बड़े स्टार बन गए, हम तो पूरे फेमस हो गए। साले दो कौड़ी की इज्जत नहीं बची तुम्हारी यूट्यूब पे। ये तुमने अपने घर का ये तमाशा निकाला है ना, दो पैसे की इज्जत नहीं बची तुम्हारी, दो कौड़ी की इज्जत नहीं है तुम्हारी, समझ गए। तुम्हारी औकात वो हो गई, कुत्ते भी ना सुने तुम्हारी बातों को, इंसान तो बहुत सुनने की बात है। ये करेंगे बुढ़ापे में शादी, बुढ़ापे में मचाएंगे रंग रंगिया, बुढ़े घोड़े लाल लगाम। साले पहले पूरे उसमें अपनी वो अय्यासी फैला देंगे पूरे यूट्यूब पर, फिर बोलेंगे हमारी पर्सनल बातें हैं। और सारे पर्सनल बातें अपने घर तक सीमित रख। पर घर तक सीमित रखेगा कैसे जब घर ही नहीं है। घर तक सीमित तो जब भी रखेगा ना जब घर नहीं है। जब घर होगा, साले जिसकी पैदाइश तू, वो तो ये नहीं मानते तुझे अपना है ना, वो तुम्हारे मुंह पे थूकना पसंद नहीं करते। और तुम औरों को धमकियाँ दोगे, हो तुम इस लायक किसी को धमकियाँ दे दोगे। तू सही करेगा परी व्लॉग को। साले ये चप्पल है ना, ये चप्पल 7 नंबर की है, मुंह पे इतनी बजेंगी ना, ये मुंह एक साइड से टेढ़ा है, दूसरी साइड से भी टेढ़ा हो जाएगा, समझा। और सर पे जो 4 टकले में बाल बच जाए ना, सारी जो लगाती है ना, लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं गोरी हो जाऊंगी, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं नखून पालिश लगाऊंगी। इसके साले के बाद 2 बच्चे वो हुए, पति को मरे को 1.5 साल नहीं हुआ, और ये पति को प्यार करती है असली औरत होगी तो पति को प्यार करती होगी, वो ढाल के अय्यासी नहीं करती फिरेगी। वो अपने बच्चों को पालेगी, अपने घर गृहस्थी देखेगी। बात ये मैं सुंदर हो गई हूँ, मैं स्टार बन गई हूँ, ऐसे बनते हैं स्टार हैं। अरे भाई स्टार वो जगह नहीं मिलेगी तुझे, मरगी जो सबको हल्के में दे रही है। फिर बोलते है चप्पल दिखा, चप्पल मुंह में पूरी घुसेड़ दूंगी अंदर, तो समझी। हाँ बिल्कुल। अरे एक काम करिए, जहाँ मैं रहती हूँ ना, बोलते यूपी, हाँ यूपी में रहती हूँ, ठीक है, यूपी में रहती हूँ। और यूपी का एक बार शामली जिला, शामली डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, शामली जिला सर्च करके देखिए, ठीक है। और जो बोलते हो ना तुम हाथ जाट हूँ, एक बार शामली का डिस्ट्रिक्ट जिला सर्च करके देखे तू, जब पता चलेगा तुझे कि तू है कौन। साले कुत्ते तू आएगा यहाँ। और फिर बोल रही हूँ, जो तू ना आया मेरे घर, तुम दोनों जो मेरे रिसेप्शन में लगे हुए पैसे वेस्ट गए, जो तेरे ना की कली वली बिछवाऊंगी या माला वाला डलवाऊंगी, जो पैसे वेस्ट गए मेरे, साले तुम अपनी बाप की पैदाइश नहीं हो दोनों, ठीक है। सबको एक ही सांचे में लेके चल रहा है, सबको एक ही भाषा में गाली देगा तू गाली देगा और लोग बैठ के तेरी गाली सुनेंगे। तेरा वो हाल करेंगे ना, तो गधे पे बिठा के तेरे गले में जूतों की माला पहना दी तुम दोनों की। तुम जैसे वो लोगों को पता क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तू सिर्फ उनका ही बेवकूफ़ बना सकता है, यहाँ तेरे से कोई बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। हमारी पर्सनल लाइफ 4 कमरों बंद करो, पर बंद क्या करें, कमरा ही नहीं है बेचारों का, जहाँ जाते हैं वहाँ से धक्का देके निकाल देते हैं। इनको है नहीं इनकी औकात इतनी कि इनको कोई रखे अपने पास, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में तो ये स्टार बन चुके हैं, सब जानते हैं कि इनकी असलियत क्या है। साले कुत्ते, 2 कौड़ी की औकात नहीं इनकी, और ये औरों को बताएंगे, मामा बनाएंगे ये औरों को, वो तुम मामा बनने के लायक। साले ऐसा रहो कि उस जो जेल में चक्की पीस के ही मामा बना, मौसी बनाए। सबको खरीद लेगा ये, सब इसके खरीदने में आ जाएंगे। फिर बोल रही हूँ, बता देना कि मेरे जो पापा के थाने का एड्रेस लेना है तुझे,
या मेरे घर का एड्रेस लेना है, और ज़रूरत नहीं है मेरे पति की है किसी को इन्वॉल्व होने की। मैं तेरे ना कि अकेली ही बहुत हूँ, ठीक है। तू कर, मेरी पत्नी को गाली दी, मेरी धर्म पत्नी को गाली दी है, मैं बहुत अकेली ही बहुत हूँ, जरूरत नहीं है किसी को साथ में इन्वॉल्व करने। जो मेरे साथ में मेरे हस्बैंड जुड़ गए हैं ना, तो फिर तो तेरा वो हाल होगा ना कि तू फोन छोड़ के भाग जाएगा। तू समझता क्या, सबको हल्के में ले रहा दिखा है, सब तेज रही है कि बुढ़ापे में अयासी करते फिर रहे हैं, घर का ना घाट का। तेरा तुम्हारा जो है ना बुढ़ापा, वो ऐसा निकलेगा कि तुम्हें कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं मिलने का, समझे। और आज के बाद सोच समझ के बोली। मैंने तुझसे बोला था कि मुझे दोबारा मौका मत दिए कि मैं तेरे ऊपर वीडियो बनाऊं। निंजा को तो मैं कुछ कह नहीं रही, क्योंकि वो तो औरों के पैरों पर चल रही है, और जिस दिन वो औरों के पैरों पर से हटेगी ना, उसे अपने आप अकल जाएगी। उसको तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। लेकिन तू क्या कहता है, मेरी वीडियो का वेट करना अगली का। साले तू बना वीडियो, डाल तू वीडियो। तेरे ना मैंने एक एक तेरी वहीं जाकर तेरे घर तेरी सारी ना सच्चाई उगलवा दी लोगों से, तेरे माँ बाप से, तेरे भाई बहन से, तेरे गांव वालों से। समझा तू है क्या चीज़।